नमस्कार दोस्तों। रहस्य और रोमांच को पसंद करने वाले दुनिया का शायद ही कोई इंसान होगा जिसने बरमूडा ट्रायंगल का नाम नहीं सुना होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल एक बेहद रहस्यमय जगह है जहां अनेकों एरोप्लेन्स और शिप्स मिस्टीरियस तरह से गायब हो चुके हैं और अनेकों लोग यहां मौत का ग्रास बन चुके हैं। लेकिन शायद आप में से बहुत से लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि दुनिया में ऐसी भी कुछ जगह मौजूद हैं जो बरमूडा ट्रायंगल की ही तरह बेहद रहस्यमयी और खतरनाक है। और इन जगहों पर भी अनेकों लोग और जहाज गायब हो चुके हैं जिनका आज तक कुछ पता नहीं लग पाया है। इनमें से कुछ जगह तो कई मामलों में बरमूडा ट्रायंगल से भी ज्यादा विचित्र और मिस्टीरियस है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही मिस्टीरियस जगहों के बारे में बताएंगे बरमूडा ट्रायंगल से भी खतरनाक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मिशिगन ट्रायंगल। मिशिगन लेक के मध्य भाग में स्थित ये जगह बरमूडा ट्रायंगल की ही तरह बेहद मिस्टीरियस और रहस्यों से भरी हुई है। इस जगह पर अनेकों समुद्री जहाज और एरोप्लेन्स रहस्यमय तरह से गायब हो चुके हैं और बहुत तलाशने के बाद भी यहां लापता हुए जहाज का कोई पता नहीं चल पाया है। सन 1950 में न्यूयॉर्क से मिनियापोलिस जा रही फ्लाइट 2501 को एक्सपीरियंस पायलट रॉबर्ट सिलेंडर उड़ा रहे थे, लेकिन खराब मौसम के कारण रॉबर्ट को फ्लाइट का रूट बदलना पड़ा और फ्लाइट 2501 को मिशिगन लेक की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। मिशिगन लेक के ऊपर पहुंचते ही रॉबर्ट ने बेहद घबराए हुए स्वर में अपने कंट्रोल रूम से फ्लाइट के उड़ान की ऊंचाई को 3500 फीट से 2500 फीट पर लाने की अनुमति मांगी, लेकिन कंट्रोल रूम ने उनकी अनुमति को अस्वीकार कर दिया। और उसके बाद फ्लाइट 2501 और उसके 58 पैसेंजर्स के साथ क्या हुआ, यह आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। ऐसा अंदेशा जताया जाता है कि फ्लाइट 2501 क्रैश हो गई होगी, लेकिन समुद्र में ना तो आज तक उस प्लेन के अवशेष मिले और ना ही उन 58 पैसेंजर्स में से किसी का कुछ पता चला। अंततः पायलट समेत उन सभी पैसेंजर्स को मृत मान लिया गया। ऐसी ही कई मिस्ट्रियस घटनाओं का समय मिशिगन ट्रायंगल अभी तक कई जहाजों को खुद में समाये हुए हैं जिनकी कभी किसी को कोई मालूमत नहीं हुई। सैन लुइस वैली। सैन लुइस वैली सदर्न कोलोराडो की एक बेहद मिस्टीरियस जगह है जहां अनेकों बार यूएफओ को देखे जाने का दावा किया जाता है। यूएफओ साइटिंग्स के मामले के बहुतायत के चलते जुड़ी में सलीना नाम की एक महिला ने यहां एक यूएफओ वॉच टावर बनवाया है। केवल इस वॉच टावर से ही अभी तक यहां हुई 50 से अधिक घटनाओं को देखा जा चुका है और इन्फो सेटिंग्स के दर्जनों लोग प्रत्यक्षदर्शी भी बन चुके हैं। लेकिन यहां घटित होने वाली एक घटना यूएफओ सेटिंग से भी ज्यादा विचित्र और मिस्टीरियस है। इन घटनाओं की शुरुआत 1967 में हुई जब स्नैप नाम के एक पालतू घोड़े को मृत अवस्था में पाया गया। उसके दिमाग को निकाला जा चुका था और उसकी गर्दन की हड्डी साफ साफ नजर आ रही थी। ऐसे ही लगभग 1970 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं जहां जानवरों के साथ इसी तरह की विभत्स को अंजाम दिया गया है। इन घटनाओं को जो बात सबसे ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है वह यह है कि आज तक जितने भी जानवर यहां मारे गए हैं उनकी लाशों में से एक बूंद भी खून नहीं निकला, जिससे यह बात साफ हो जाती है कि इन जानवरों की मौत का कारण कोई शिकारी जानवर या कोई मनुष्य नहीं है, बल्कि कोई है जो इन जानवरों की निर्मम हत्या करके उनके शरीर के अंदरूनी अंगों को निकाल ले जाता है। लेकिन वो कौन है, ये एक ऐसा राज है जो आज भी अनसुलझा है। बेनिंगटन ट्रायंगल। बरमूडा के साउथ वेस्टर्न भाग में स्थित बैडमिंटन ट्रायंगल बरमूडा ट्रायंगल की ही तरह एक बेहद मिस्टीरियस जगह है जहां 1945 से 1950 के बीच गुमशुदगी की तकरीबन 5 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके होने का कारण आज भी नामालूम है। नवंबर 1945 में शिकारियों के एक ग्रुप की अगुवाई कर रहे मिडी रिवर्स यहां के जंगल में गश्त लगाते वक्त अपने ग्रुप से आगे निकल गए और एक बार ग्रुप की नजरों से ओझल हो जाने के बाद कभी नहीं दिखे। उनकी ये विचित्र गुमशुदगी का कारण कोई नहीं जान पाया। तलाश के बावजूद मिट्टी रिवर्स की राइफल के अलावा और कुछ नहीं मिला। इस घटना के ठीक 4 साल बाद 1 दिसंबर 1949 को जेम्स की टेलफोर्ड के साथ भी ऐसा ही कुछ बेहद रहस्यमय घटित हुआ। एल्फ्रेड अपने कुछ रिश्तेदारों से मिलने के मकसद से अपने घर से निकले और बेनिंगटन सोल्जर हाउस नाम की एक जगह से होते हुए अपनी मंजिल को बढ़ रहे थे। लेकिन बेनिंगटन ट्रायंगल की सीमा रेखा में घुसने के कुछ ही देर बाद जेम्स टेलफोर्ड हमेशा के लिए गायब हो गए। उनका और उनकी कार का कोई नामो निशान आज तक नहीं मिल पाया है। हालांकि एल्फ्रेड का पता लगाने के लिए आज तक अनेक सर्च ऑपरेशन चलाए जा चुके हैं, लेकिन उनका कभी कोई सुराग नहीं मिला। ब्रिजवाटर ट्रायंगल। दोस्तों,
यह संयुक्त राज्य अमेरिका में दक्षिण पूर्व मैसाचुसेट्स के भीतर लगभग 200 वर्ग मील का क्षेत्र है, जिसे अक्सर मैसाचुसेट्स का बरमूडा त्रिकोण कहा जाता है। इस जगह को बेहद खतरनाक और रहस्यमय इसलिए माना जाता है क्योंकि 1970 से यहां कई लोगों को एक बहुत विशालकाय झबरे बालों वाला वनमानुष के जैसा दिखने वाला एक जीव नजर आया है। सिर्फ इतना ही नहीं, 1976 में एक बेहद विचित्र उड़ने वाले जीव को देखे जाने की कई रिपोर्ट सामने आई थी। इन घटनाओं के कुछ ही दिनों बाद यहां रहने वाले एक व्यक्ति के पालतू घोड़े के शिशुओं को किसी अनजान जीव ने बेहद घिनौने तरीके से मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद ऐसे ही कई मामले इस जगह पर सामने आने लगे, जिनमें लोगों के जानवरों के साथ बेहद विभूत सुलूक किया गया था और उनके मरने के बाद उनके शरीर का कोई ना कोई अंग गायब होता था। यही नहीं, 1908 में एक बार ठीक इसी जगह पर एक विशाल चमकीला गोला आकाश में उड़ता हुआ दिखाई दिया था। इसके कई प्रत्यक्षदर्शी भी थे। इस गोले को आकाश में लगभग 40 मिनट तक मंडराते हुए देखा गया था। बहुत से लोगों ने यह अंदेशा भी जताया था शायद कोई यूएफओ था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई विचित्र और रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।